हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रीति इंस्टीट्यूट। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई एक्स माइनस वन होल क्यूब एक्स प्लस वन। इसको हम इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस वन का होल क्यूब एक्स प्लस वन। ये लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर्स हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/x-1 प्लस a/x-1 प्लस b/x-1 होल स्क्वायर प्लस c/x-1 होल क्यूब, जो कि यहाँ पे क्यूब तक ही है तो इसको क्यूब तक ही रहने देंगे, प्लस d/x+1 लिख देंगे। जब हम इसका एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा a(x-1) होल स्क्वायर x+1 प्लस b(x-1) इंटू x+1 प्लस c(x+1) प्लस डी हो जाएगा x-1 होल क्यूब बाई x-1 होल क्यूब इंटू x+1 और x-1 होल क्यूब x+1 ये कैंसिल हो जाएगा। नाउ टेकिंग x इक्वल टू 1, यदि हम x को 1 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला भी टर्म 0 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2c, तो c हमारा आ जाएगा 1/2। अगेन टेकिंग x इज इक्वल टू -1, तो ये वाला भी टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला भी, जो कि यहाँ पे -1 + 1 0 हो जाएगा और 0 से किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करें तो ये 0 ही हो जाता है। सिमिलरली ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे a हो जाएगा और यहाँ से d हो जाएगा, तो a हमारा आ जाएगा -d। इट मीन्स a इज इक्वल टू 1/8। Equate the coefficient of x square, we get 1 is equal to, यहाँ पे -a हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे -2x² -2x + 1 है। अब इससे x+1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x² से 1 में करेंगे तो x² ही होगा और -2x से x में करेंगे तो ये -2x² होगा, तो -2x² में से x² को घटाएंगे तो x² आएगा और चूँकि x² का कोफिशिएंट a है तो यहाँ पे -a हो जाएगा, यहाँ पे प्लस b, यहाँ पे तो x² का कोफिशिएंट है ही नहीं और d को देखें तो x-1 का होल क्यूब है तो यहाँ पे -3x² होगा, तो ये हो जाएगा -3d। a हमारा 1/8 है, पहले b को हमको फाइंड आउट करना है, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + a + 3d। 1 + a हमारा 1/8 है और d -1/8 है और 3 से मल्टीप्लाई है तो
यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/8। यहाँ पे हो जाएगा 8 + 4 12/8। इट मीन्स 3/2। यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस ना होगा क्योंकि d -1/8 है। तो 8 1 9 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 6/8। इट मीन्स 3/4। बी हमारा हो जाएगा 3/4। तो आई हमारा हो जाएगा आई हमारा यही आई हमको चाहिए तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये हमारा है 1/8 dx/x - 1। b है हमारा 3/4 dx/x - 1 होल स्क्वायर। c का वैल्यू आया था 1/2 dx/x - 1 होल क्यूब और d का वैल्यू आया है -1/8 dx/x + 1। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/8 log mod x - 1 प्लस 3/4 dx/1 x - 1 स्क्वायर है, 1 का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा -1/x - 1 प्लस 1/2। यहाँ पे x माइनस 1/x - 1 का होल क्यूब है, इसको हम लोग लिख सकते हैं x - 1 टू द पावर -3 और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x - 1 टू द पावर -3 + 1 बाई -3 + 1 -1/8 log mod x + 1 प्लस c। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1/4। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी -2 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको हम पहले लिख ले रहे हैं इंटू 1/x - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x - 1 टू द पावर -2 है तो इसको लिख सकते हैं x - 1 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, -3/4 1/x - 1 प्लस 1/8 log x - 1 माइनस 1/8 log mod x + 1 प्लस c। और फाइनली यही हमारा आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मच एज you can।